शुक्रवार को मैं एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने सभी पेरेंट्स को मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने अपने आप पे लिया कि नहीं हमारा ठीक है, हम ठीक है, तो हमें क्या होगा, मेरे हस्बैंड को क्या होगा जब बाइसन भरी हो जाएंगे हुए भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अंदर चला गया अपने रूम में, वो ड्यूटी करके आया, थोड़ी वो रूम में चला गया। 6 बजे 6:30 बजे के बाद करीब वो बाहर निकला। उससे बाहर निकले, कपड़े शपड़े पहने, जो भी उसने किया अंदर पहने, मुझे नहीं पता। ड्यूटी कर रहे हैं, आपको इलेक्शन चल रही है सिर पे, आप बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं है, फिर आपको सोने का वक्त कैसे है, आप इतनी दिन अंदर क्या कर रहे हो बताओ ना। तो फिर जब मैं मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, जैसे सोचा अब ये भी खड़ी हो गई, मैं भी खड़ी हो गई, हम दोनों ने हाथ जोड़े ऐसे करके। तो मैं पिछले हफ्ते ये शुक्रवार को इन्होंने पता नहीं हमारा क्या साक्ष्य पेश किया, क्या किया तहसीलदार को। तहसीलदार ने देखते ही बोला मैडम सर इनको क्यों पकड़ा, जो थाने के साथ आया था इनको क्यों पकड़ा, इनको तो कोई केस ही नहीं है, इनकी कोई है ही नहीं, तो फिर आपने क्यों पकड़ा। तो वो भी पुलिस वाला भी डर गया, पिछली शुक्रवार की बात है, वो भी डर गया। फिर उसने मुंशी से बात करवाई, उसने कहा मुंशी बात करो, फिर मुंशी ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। फिर वो तहसीलदार ने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं, हो गया। मैंने कहा चलो हो गया। मुझे क्या बोला था, कल कल वीरवार था, उन्होंने फिर से बुला लिया। 11 बजे का खाना खाए हुए मैम, रात को 7:45 बजे मैं घर में आ रही हूँ, और मुझे कहता बैठती नहीं तू। मैं तभी खड़ी रही, चलो मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मुझे शेर मारी थी कि वो खड़े हैं, मैं बैठी। बैठी लपड़ मारा थी, बैठ जा। SHO सुदेश, यही जानीपुर का, बैठ जी तो लपड़ मारा। मैंने कहा सर मेरे को इतना ऐसे हो गया, इतनी देर हो गई हमें कोर्ट में जाते हुए, पहले केस लड़ा हमने, सब कुछ किया, कभी किसी ने मुझे बदतमीजी नहीं बोली। मेरे हस्बैंड को बोलते थे तब भी, मुझे किसी ने नहीं बोली, उन्होंने अपना बर्दाश्त करते रहते थे, पर मुझे कभी किसी ने नहीं बोली। मेरे को उन्होंने फर्स्ट टाइम बदतमीजी बोली, और साथ में बोलते आके किसकी फोटो लगाना क्या मतलब क्या है, फिर फोटो ली, क्या क्राइम कर रहे हो आप, वेरिफिकेशन करो ना आगे पीछे, CID आपके पास है, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके पास है, आप करो ना। फिर आप लोगों ने क्यों नहीं की, फिर ऐसे ही क्लेम कर दिया। हमने उन्होंने कहा मैडम यहाँ साइन करने हैं, फिर वो चले गए। इन्होंने मुझे रोते देखा, कहते तेरे को कोई फील हुआ, मैं नहीं मी कोई फील नहीं होया तुझे। मेरे हस्बैंड तो चले गए, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। मैं क्या करना। ये तस्वीरें जो है आप इस समय जानीपुर से देख रहे हैं, जहां पर एक दुखद खबर आ रही है कि 96%, 97, 99% मार्क्स लाने वाला मेरा बच्चा, एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लोग और मोहल्ले, अपनी कमाई देते रहते थे, आज उसके लिए एक व्यक्ति जो है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, और परिवार का ये कहना है कि पुलिस का सब कसूर है। उसके ट्यूशन टीचर ने भी आदत बोला कि इंडियन बच्चा आपका, जो जी जान लगा दी। मैंने कहा नहीं, हम दोनों मेहनत करते थे, उसके लिए दोनों मेहनत करते थे। चलो जी, पुलिस वालों की तरफ से इतना गलत व्यवहार हुआ, जितनी बर्दाश्त कर लो, तेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त हो रही मेरे, क्योंकि वो मुझसे इतनी फीलिंग लगते थे, उनको पता हम दोनों ने कैसे सर्वाइव किया इतने साल। हम दोनों ने सब कुछ अपनी मेहनत से इतना कुछ खड़ा किया, हर एक चीज बनाई, हर एक चीज की, बट इन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 मिनट नहीं लगाए, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। मेरे बच्चे को कौन सारे कमेंट करेंगे, मैं किसके साथ जीऊंगी। आप पूरे मोहल्ले में पूछ सकती हो, यहाँ पे जानीपुर में किसी से पूछते वो कैसा बंदा था, क्या क्राइम करता था, मुझे बताओ क्या क्राइम करता था वो। कभी जैसे मैं घर में आना, मेरे कोई ट्यूशन छोड़ने जाना, मुझे लेने जाना, और बेचारे इतने जिन पे हमने पैसे देने थे ना, उनकी नजरें फिर गई कि पता नहीं क्या क्राइम कर रहा है। लोग तो हमें इनोसेंट थोड़ी समझ रहे थे, हम गिल्टी बन गए थे, हम गिल्टी बन। ये कैसा हरासमेंट किया है, ये किसी नाम में नहीं लिखा गया। उस बच्चे को देखो, उसके आंखों में से आंसू, उसको सुन्न हो गया कोई। राजेश सीपी बोलते हैं बच्चा,
बच्चे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उड़ा मैं मैट देकर रखी सब कुछ करगी मैं करगी बच्चा मैं करगी राजेश पुलिस की तरफ से काफ़ी दुखद खबर एक सामने आ रही है। ये जानीपुर की खबर है जहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसने अपनी मेरी बहन की जो लीला है वो समाप्त कर ली और परिवार का ये आरोप है कि पुलिस की गलती है। पुलिस की तरफ से हरासमेंट इतनी हुई कि उस व्यक्ति ने जो है अपनी जान जो है उसको ख़त्म कर दिया। और तस्वीरें जो आपके सामने ये पूरा परिवार है जिनका रो रो के बुरा हाल है, बिखला बिखला के आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें हैं। तो ये देखिए ये उनकी धर्मपत्नी एज भी छोटी थी, मेरी भी शादी नई हुई थी और ये इन्होंने कार स्टार्ट किया। और ये क्या करते थे जैसे आगे उस टाइम आजकल तो लोग इतने अवेयर हैं, उस टाइम लोग अवेयर नहीं होते थे। ऐसे किसने बोल दिया ये सस्ते में बाइक ले ले तो ये ले लेते थे। तो चलो भाई हो गया, चलो ठीक है। उन्हें क्या पता था उस टाइम भी भैया बाइज्जत बरी किया था यहाँ मेरी बात सुनो भैया, बाइज्जत बरी थे ये, बिल्कुल बरी जिसको कहते हैं। कोई एलिगेशंस नहीं थे, कोई जुर्म कहते हैं ना, कोई पेनल्टी भरनी है हमें कोर्ट से, कभी कुछ करना कोई कुछ नहीं है। बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट के ऑर्डर भी हमारे पास थे। हाँ उन्होंने बोला था आपको रिट करना, वहाँ पे उन्होंने बिठा के रखा पूरे दिन में। बाहर बैठ जाओ जी, ना कोई टेबल है ना कुछ भी। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पतला सा पिलर है एक पतली सी स्लाइड लगी है। इस समय परिवार का इस समय बहुत बुरा हाल है। और तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं जानीपुर की ये घटना है जहाँ पर ये जो नेबर्स हैं वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। हालांकि टेक्निकल कंजेशन की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर जो है दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन कुछ मोहल्लेदार उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या है, परेशानी है। और सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो मोहल्ले वाले जो होते हैं उनका रहता है। ये मामला क्या है जिस तरीके से देख रहे एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी और ऊपर से पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? सर मामला तो हमें भी पूरा नहीं पता, लेकिन ये हमें सुनने में आया कि पुलिस वालों ने हरासमेंट किया इनको, इनकी फैमिली को। तो इनका कोई पुराना केस था, वो केस भी ख़त्म हो गया, ये घर वाले बता रहे हैं। तो हरासमेंट के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। मतलब इस लेवल तक पुलिस ने हरास किया, जी जी, व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन नहीं रहा, मरने के सिवा कोई ऑप्शन वो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। क्या लगता है, देखो पैसों का लेन देन चलता रहता है, जिंदगी वो तो चलता रहता है, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो किस तरह की डिमांड करते हो बड़े पुलिस अफसर जो बैठे हैं, जिन्होंने ये केस देखा होगा, समझा होगा, या मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे, किस तरह की मांग रहेगी? इंसाफ मिलना चाहिए इनकी फैमिली को, इंसाफ मिलना चाहिए सर। वो चलने वाला चला गया सर, छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं होगा, वो सब्जेक्ट हो गए फिर बरी हो जाएंगे। इनकी वाइफ पढ़ाती थी, अपने बड़ी घर चलाते थे, बड़ी मुश्किल से चलाते थे। आज पूरा मोहल्ला यहाँ पर है, तो ये समझ आता है कि मोहल्ले में कितना कुछ कमाया उन्होंने। बहुत अच्छा बंदा था वो। हमें तो अभी तक शौक में आए थे इस बंदे ने कैसे क्या हो गया। कभी ऐसा लगा कि इस तरह की हरकत कभी हो सकती है? नहीं, हमें तो अभी तक शौक में आए थे ये बंदा क्या हो गया। भैया मानसिक दबाव रहा होगा। कभी उनको कोई छोटा लड़का भी बदतमीज बोले वो कभी नहीं बोलते थे, वो हाथ जोड़ते हर थे, बंदे की इज्जत करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। कुछ पैसों का मामला सामने आ रहा है, चलो देना भी चलो होंगे, वो चलता है, सब कुछ चलता है भैया। लेकिन इतनी हरासमेंट पुलिस की कि मतलब व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरा ऑप्शन कोई नहीं बचा। क्या करें सब, जब बेइज्जती कर दी उनकी, फिर आके फैमिली को हरासमेंट किया ना, 10 साल का फैमिली को हरासमेंट किया, उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ तो उन्होंने ये कदम उठा लिया। काफी दुखद खबर है। और ये देखिए पूरा मोहल्ला साथ में, और मोहल्ला साथ में तब होता है जब कोई व्यक्ति जो है हर एक के दुख सुख में खड़ा हो। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बोलने से, वो भी शांत हो जाए प्लीज, केस खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप तो भाई यही आप दे रहे हो न्यूज को, खाओगे नहीं। हम चाहते हैं कि सुबह कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर को देखेंगे, एक रात में उन्होंने कोई ना कोई हल किया है। अभी तक पुलिस के कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे? SHO, DSP? हाँ, SDPO आए थे, अभी खुद आए थे। हम चाहते हैं कि रातों रात कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और सुबह तक हमें कोई अच्छा परिणाम मिलना चाहिए इसका। तो देखिए पुलिस पे विश्वास भी है और सवाल भी है। और सवाल क्यों ना हो, सवाल इसलिए है क्योंकि अगर जो चीज़ें संभल सकती थी, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर जगह पर कोई गलत होता कोई सही होता है। अगर किसी एक व्यक्ति से गलती हुई है उसको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। और रही बात यहाँ के, हम रिक्वेस्ट करेंगे SSP साहब से, विनोद जी से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि देखिए ये मोहल्ला इसलिए बाहर है क्योंकि इनका चहीता कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो क्या मजबूरी थी क्या नहीं, अंदर धर्मपत्नी का रो रो के बुरा हाल है, इन मोहल्ले वालों का भी बुरा हाल है।
उनका बच्चा एक छोटा सा, उसको पता भी नहीं कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पे खड़ा होता है कि देखिए 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन अगर किसी की गलती है तो उसको कटघरे में डालना होगा, उसको पनिश करना होगा कि आखिरकार इतनी हरासमेंट क्यों आई। जिसका भविष्य स्पॉइल हो गया, हम मैंने तो मजदूरी से जैसे मर्जी करती उसको बच्चे तक बात ना पहुंचे, बच्चे तक बात ना मेरे मेरे बच्चे का वाइफ नहीं करे इस बात से, उसे आज तमाशा बना दिया उन्होंने। आज तमाशा बन गया, मेरे बच्चे का करियर खराब कर दिया पुलिस वालों ने, ना कसूर होने के बाद भी मेरे बच्चे का। ये छोटा सा बच्चा है जिसको नहीं मालूम, शायद अब ये धीरे धीरे बातें समझ रहा है, लेकिन जिस तरीके से घर का माहौल है, माँ का रो रो के बुरा हाल है, एक धर्मपत्नी का रो रो के बुरा हाल है, तो इस समय ये अपने आप को तो संभाल रही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चे को। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय वही मोहल्ला है जानीपुर का, जहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं रहा, और सवालिया निशान जो खड़े हो रहे हैं वो पुलिस के अधिकारी जो SHO जानीपुर हैं उन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसे क्या मामला सामने आया जिस वजह से हरासमेंट के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सवाल पूछ रहे हैं परिवार वाले कि आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आई कि पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में खड़े हो रही है। उम्मीद करते हैं SSP जम्मू से रिक्वेस्ट भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि इस परिवार के साथ जो है जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो कल्प्रिट हैं उनको भी सज़ा बराबर दी जाए, उनको भी पता चले कि हरासमेंट अगर किसी के साथ की जाए तो उसका फल क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। एक बच्चा 10 साल का जिसको मालूम ही नहीं कि उसके पिता अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, धीरे धीरे परिवार वाले, मोहल्ले वाले, उसकी माता, वो समझ रहा है चीज़ों को कि शायद पिता वापस ना आए। लेकिन जो भी जिम्मेवार हैं, अगर कोई एक आम व्यक्ति जिम्मेवार होता है, कानून सबके लिए एक जैसा है, तो फिर कानून पुलिस के रखवालों के लिए भी एक जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ पर गलती SHO साहब की है या किसी की भी है, इस मामले की जांच की जाए बारीकी से और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। ओम शांति लिखना मत भूलिएगा। देसी चैनल 1 राहुल खत्री, नमस्कार।